नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और नजर डालेंगे देश दुनिया की खबरों पर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बाढ़ से त्राही त्राही मची हुई है। बारिश और जल प्रलय ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बाढ़ में अब तक कुल 1300 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब संक्रमण रोग बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते अधिकारियों ने संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई है। उसे इस बाढ़ में 12.5 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान में भीषण बाढ़ के बाद करोड़ों लोग कैंपों और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। पाकिस्तान की आज स्थिति ऐसी हो गई है कि देश का 1/3 हिस्सा बाढ़ की बुरी तरह चपेट में है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की मदद करना पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती और जरूरत भी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 2020 में पिछली एमवीए सरकार की ओर से भेजे गए 12 एमएलसी नामांकनों की लिस्ट को वापस लेने की अनुमति दे दी है। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखा और पिछली एमवीए सरकार द्वारा 2020 में भेजे गए 12 एमएलसी नामांकनों की सूची को वापस ले लिया। सरकार के नामों को वापस लेते हुए राजभवन को सूचित किया गया कि वह इसके लिए एक नई सूची भेजेंगी। पिछली एमवीए सरकार ने उन 12 नामों की लिस्ट दी थी जिन्हें राज्यपाल कोटे के तहत महाराष्ट्र विधान परिषद में नामित किया जाना है। हालांकि राज्यपाल ने 2 साल से अधिक समय पहले मिली इस सूची पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। पंजाब के मोहाली में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के फेज 8 के दशहरा ग्राउंड के मेले में एक झूला के गिरने से 16 लोग घायल हो गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकतर घायलों को गले और पीठ में चोटें आई हैं। हादसे के बाद झूले का संचालक और उसके कर्मचारी वहां से फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि रविवार को छुट्टी होने की वजह से मेले में बहुत भीड़ थी। मेले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ड्रॉप टावर झूला 50 फीट की ऊंचाई से अचानक नीचे गिर गया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, देखते ही देखते उसमें सवार लोग झूला समेत जमीन पर आ गिरे। हादसे के वक्त झूले पर 30 से ज्यादा लोग सवार थे। भारत में कोरोना की रफ्तार अब कमजोर पड़ने लगी है। कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोविड-19 के 5,910 ताजा मामले दर्ज किए गए। वहीं राहत की बात यह है कि इस अवधि के दौरान नए मामलों से ज्यादा संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या रही है। इसी के साथ पिछले 24 घंटों में देश में 7,034 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से 16 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या अब 60,000 से कम हो गई है। वर्तमान में देश में 53,974 एक्टिव केस हैं और डेली पॉजिटिव रेट 2.60% पहुंच गया है। वहीं देश में अब तक कुल 4,38,80,464 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक 5,28,007 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सितंबर का पहला हफ्ता बीतने वाला है, लेकिन आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही। पूरब से लेकर दक्षिण तक भारी बारिश कहर बनकर टूट रही है। लहरों के आगे लोग बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु से लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड तक लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों को आवाजाही में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर के महीने में हो रही झमाझम बारिश से देश के कई शहरों का हाल बेहाल है। बेंगलुरु में देर शाम हुई बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया और यहाँ के ड्रैगन सिस्टम की पोल भी खुल गई। यहाँ कुछ देर हुई बारिश में सड़कें पानी से लबालब हो गईं। बेंगलुरु के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। मध्य प्रदेश में भी बारिश कहर बनकर टूट रही है। यहाँ के सीहोर जिले में सितंबर महीने में अगस्त जैसी आफत देखने को मिल रही है।
4 सितंबर यानी कल हुई भारी बारिश की वजह से सीहोर के अमरगढ़ पिकनिक स्पॉट पर सैलाब आ गया और इस कारण यहां 100 लोग फंस गए और उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।